मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा होने वाला है? जी, बिल्कुल। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और बिल्कुल। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मंगल इनका नेतृत्व करते हैं और ऊर्जा से भरी हुई राशि जो है ये मेष राशि मानी जाती है। कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं और मेष राशि वाले कुछ ऐसे ही अनोखे लोग होते हैं। इसीलिए 2026 का जो साल आपको मिल रहा है ये एक बहुत ही कमाल का साल है आपके लिए, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत नई और बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर ये साल आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी 15 जनवरी तक आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद 15 जनवरी से 23 फरवरी तक अपनी उच्च राशि में दशम भाव यानी कि कर्म के भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये जो समय है आपके लिए, ये नया वर्ष जो आपके लिए शुरू हो रहा है, ये नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, चाहे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस में वृद्धि से रिलेटेड हो। तो हर एस्पेक्ट में आप लोगों के लिए ये जो साल रहने वाला है वो कमाल का साल रहने वाला है, जहां पर अक्सर आप खुद को कहते हुए सुनेंगे कि वाकई में ये मेरा ही साल था। तो उस लिहाज से आपके लिए 2026 का जो साल रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। वो लोग जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब में अगर आप कोई नई पोजीशन ट्राई कर रहे थे प्राप्त करने की, या प्रमोशन का अगर कुछ लोग वेट कर रहे थे, तो उन सभी के लिए ये समय जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में डेफिनेटली लेकर आ सकता है। इसी के साथ में अगर हम मेष राशि की वैसे बात करते हैं तो क्योंकि 2025 के साल में जब शनि ने गोचर किया था 29 मार्च को, तो आपकी शनि की साढ़े साती शुरू हो गई थी और आप शनि के साढ़े साती के पहले चरण से इस समय के दौरान आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं। तो ऐसे में जब शनि का प्रभाव किसी राशि पर पड़ता है तो ये मेहनत आपसे ज्यादा करवाता है। तो मेहनत आप जितनी करेंगे, जितनी करेज के साथ आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा फल आपको इस साल के दौरान प्राप्त होने वाला है। यानी कि ये साल वो भी रहने वाला है जब आपको परिश्रम के फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आइडियली बैठे रहेंगे और प्रयास करेंगे कि फिर मेरे हिसाब से मुझे चीजें मिल जाए, तो उसमें शायद थोड़ी सी संभावना जो है वो कम है। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत के फल की जब प्राप्ति आपको होगी, तो वाकई में ये साल आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आ सकता है। फाइनेंसेस के मामले में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में इस समय के दौरान राहु ग्रह जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अप्रत्याशित धन कमाने के पैसे यानी कि सडन सोर्सेज ऑफ इनकम आप लोगों के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन शनि का 12वें भाव में गोचर आपके एक्सपेंडिचर्स को भी बढ़ाएगा। तो सेविंग्स शायद इस साल के दौरान आप उतनी ज्यादा मजबूती से ना कर पाए, लेकिन इनकम अपॉर्चुनिटी भी आएगी और पैसा खर्च होने का भी जो जरिया है वो बना रह सकता है। तो इन दोनों चीजों में थोड़ा सा सामंजस्य, थोड़ा बैलेंस बनाकर अगर चलेंगे तो ये साल आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। जी। जी, तो अब मैम मैं जानना चाहूँगी रिलेशनशिप कैसे होने हम्म। वाले हैं? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या डिस्प्यूट होंगे और साथ ही साथ हेल्थ कैसी रहेगी मेष राशि वालों की? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और नेचुरली केतु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराता है, क्योंकि केतु की आदत है शक करने की जी। और पंचम भाव प्यार का भाव है। अब इस भाव में, और सिर्फ ये रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बल्कि दोस्ती यारी के लिए भी ये भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए सबसे पहले दूसरों पर इस साल के दौरान शक करने की आदत छोड़ दीजिए, वरना परेशानियां आपके लिए बनी रह सकती हैं। तो ऐसे में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ का जो महीना रहने वाला है, यानी कि जो साल रहने वाला है, जून तक का आपका जो समय है, इस समय के दौरान आपको अपने संबंधों को खास करके संभाल कर चलने का प्रयास जो है वो जरूर करना पड़ेगा, वरना छोटी छोटी बातों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पार्टनर के साथ आपकी हो सकती हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर बढ़ने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में या दोस्ती में थोड़ी खटास आ सकती है। तो इसका विशेष करके ख्याल सभी आपकी राशि वालों को, जरूर मेष राशि वालों को इस साल के दौरान रखना चाहिए। दूसरी चीज आपने बात करी स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वास्थ्य सही तो सब सही। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए खास करके, तो इस साल के दौरान हेल्थ पे आपको बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा शारीरिक रूप पे। लेकिन क्योंकि शनि की साढ़े साती से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं और शनि की साढ़े साती का पहला चरण मानसिक तनाव जीवन में लेकर आता है, तो मेंटल स्ट्रेस से आप लोग ज्यादा परेशान रहेंगे। तो मानसिक तनाव जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपके शरीर पर भी दिखेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। इसी कारण से इस साल के दौरान मेडिटेशन
मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना या फिर ऐसी एक्सरसाइजेस करना जिसमें आप अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक हेल्थ दोनों को हील कर सकें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है 2026 के साल में। जी, बिल्कुल, तो मैम स्टूडेंट्स भी अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल। उनका 2026 कैसा होगा? बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगेन ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का भाव है जहाँ केतु प्लेस्ड है और नवम भाव उच्च एजुकेशन का भाव माना गया है और स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में आगे काम करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो पंचम और नवम भाव दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि से पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट है, यानी कि इस समय के दौरान आपके फोकस में कमी आने वाली है। फोकस बढ़ा के रखिए, फोकस को बना के रखिए और साथ में डिसिप्लिन से मेहनत कीजिए ताकि कहीं भी कोई भी चूक जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। तो अपनी पढ़ाई को इस साल के दौरान आपको लाइटली नहीं लेना है। दूसरी चीज, वो बच्चे जो विदेश पढ़ाई करना जाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये साल जो है अगेन आपके लिए हार्ड वर्क का साल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से तृतीय भाव में नवम भाव के स्वामी ग्रह रेट्रो होके गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम यानी कि हार्ड वर्क का भाव है और नवम भाव के स्वामी है बृहस्पति ग्रह। तो जब बृहस्पति ग्रह जो कि उच्च एजुकेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं वो पराक्रम के भाव से गोचर करते हैं रेट्रो होके, तो ये आपके फोकस को भटकाएगा, आपको डिस्ट्रैक्टिव बनाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए, फोकस को मेंटेन कीजिए और जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति एकदम दृढ़ निश्चय से अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जी, जी, मैम अब एक छोटी-सी रेमेडी जो आप हमेशा बताती हैं। डेफिनेटली। जी, इस साल के दौरान देखिए सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए मंगलवार और शनिवार के दिन, क्योंकि आप शनि की साढ़े साती से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और विशेष करके अगर संकल्पित होकर अगर आप ये पाठ करते हैं कि इस साल के दौरान मैं 40 दिन कंटिन्यूसली पाठ करूंगा या फिर मैं कुछ संकल्प लेता हूं कि मैं सवा महीना कंटिन्यूसली पाठ करूंगा, जी। तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। संकल्प नहीं ले सकते हैं तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को इस रेमेडी को करने का जरूर प्रयास कीजिए। एक टाइगर आई क्रिस्टल अगर आप पहनते हैं तो ये आपके फोकस को बेटर करता है, आपको क्लैरिटी देगा लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करेगा और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आपको ये बचा कर रखेगा। तो ऑथेंटिक अगर आप टाइगर आई क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा लाभ आपको 2026 के साल में देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को 2026 के इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।